Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Be in Style with Reet. So कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ मेकअप के डूज एंड डोंट्स कि हमें मेकअप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैक्सिमम, जो कि मैंने एक्सपीरियंस के साथ ही दिखा कि अरे अब अच्छा लग रहा, अब नहीं लग रहा, तो क्या नहीं ऐसा ऐड ऑन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए वो सारी चीज़ें। सो बस उसी के बारे में आज हम देखेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें मैक्सिमम बहुत कॉमन है और पर वो बहुत इम्पैक्ट डालती है मेकअप पे बेसिकली। सो वो हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले उसको करने के लिए, हालांकि सुबह की जैसे मैं रेडी थी तो पहले तो मैं अपना जो फेस है वो क्लीन कर लेती हूँ, सो दैट मेरे मुंह पे कोई मेकअप ना रहे पहले से, तो ऐसा ना लगे कि पहले से मेकअप किया था तो इसलिए पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्ट। तो मुंह कर लेते हैं अपना साफ। ये देखो कितना गंदा है, गंदा नहीं, थोड़ी सी सुबह वो लगाया था फाउंडेशन, तो बस वो हल्की सी है फेस पे। और बस, अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो सबसे अच्छा मेकअप रिमूव करने के लिए वो है बेबी ऑयल है। जो भी बच्चों का तेल होता है ना, जॉनसन बेबी वगैरह कुछ भी, उससे बहुत इजीली आपका मेकअप जो है वो रिमूव हो जाता है। तो आप वो यूज़ कर सकते हो, माइसेलर वाटर यूज़ कर सकते हो, जेल, जो भी बहुत सारे मेकअप रिमूव करने के लिए जो भी चले हुए हैं आजकल, वो सब किए जा सकते हैं। सो ओके, तो ये है हमारा फेस हो गया है रिमूव। अभी मतलब मैक्सिमम मैंने साफ कर लिया, इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो भी कुछ भी अगर हमें करना है, मान लो कि क्या नहीं करना चाहिए क्या नहीं, तो वो पता करने के लिए हमें ऑफ कोर्स हाफ एन आवर पता चले तो ही पता चलता है कि क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना बालों को पाई। सबसे पहली चीज़ जो मेकअप में है, जो सबको मोस्टली पता होती है, अपनी स्किन को रेडी करना मेकअप के लिए। दैट मीन्स कि मॉइस्चराइज करो या प्रेप करो, रेडी करो, स्किन जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो जाए, देन ही हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले कर लेती हूँ हाफ फेस जो है, हम डायरेक्ट ही मेकअप स्टार्ट कर देंगे और हाफ फेस पे हम पूरे स्टेप के साथ वो करेंगे, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर को आप पानी में डिप करके अपना वो करके थोड़ा सा से नैपकिन लेके ना इसको अच्छे से वो करो, ताकि थोड़ा सा भी जो एक्सेस वाटर है ना, वो जो नैपकिन है वो अब्जॉर्ब कर ले। तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो पहले ही रेडी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इस फेस पे हम मार्क करेंगे तो कैसा लगेगा, वैसे तो कर लेते हैं, वैसे इधर इधर इस साइड हम रखेंगे अपना प्रॉपर फेस मॉइस्चराइज करके, जो भी स्टेप्स हैं वो, और एक साइड हम डायरेक्ट ही मेकअप स्टार्ट कर देंगे। सो सबसे पहले डूज में क्या है, करना क्या चाहिए, अपनी स्किन को करो अच्छे से मॉइस्चराइज। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें मॉइस्चराइज करना है। अगर ये लाइन मिट भी जाती है तो प्लीज़ थोड़ा सा वो रखना, ध्यान रखना कि मैं इस साइड को करूँ, क्योंकि लाइन से ना मार्क आ जाएगा। तो इस साइड हमने कर लिया, एक साइड मॉइस्चराइज, इस साइड हमारी वही है, ड्राई स्किन, बेयर स्किन, जैसे भी है। ठीक है, ये ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, क्योंकि हम सर्दियां हैं, गर्मियां हैं, हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है अपने फेस पे। तो नेक्स्ट हम लगा लेंगे अपना भर भर के सनस्क्रीन। अब इसके बाद हमारे पास बहुत सारे, डिपेंड करता है हमने मेकअप कैसा रखना है, मैट रखना है, डूई रखना है, तो उस हिसाब से हम फेस ऑयल वगैरह जो है हम वो यूज़ कर लेते हैं।
ओके, तो एक साइड हमारी स्किन हो गई है रेडी, और दूसरी साइड जो है हम विदाउट एनी प्रेपरेशन कह लो, हमारी स्किन वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। तो अब आप एट द एंड हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ मेकअप में ये तो बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है। ठीक है, अब हम हमें पता होता है कि हम कभी कभी हम डायरेक्ट ही फाउंडेशन लगा लेते हैं, पर आप कभी ध्यान देना हमारे बहुत ही क्लोज ऐसे हल्के हल्के मतलब पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको मिनिमाइज करना, मतलब हमारी स्किन एकदम ऐसे हिंदी का वर्ड समतल टाइप बन जाए, उसके लिए हम जो है ना प्राइमर यूज करते हैं, जिसमें ऐसे लिखा होता है ना पोर मिनिमाइज, मतलब कि वो एक आपको एक ऐसे पूरी स्मूथ सी लेयर दे देती है फेस पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्राइमर भी ज़रूर लगाना पड़ता है, स्पेशली उनको तो बहुत ज़रूरी है जिनके फेस पे जो पोर्स हैं वो बहुत ओपन पोर्स, बहुत ही ऐसे प्रोमिनेंटली विजिबल हों। ठीक है, तो मैं अब आप देख सकते हो मैंने इस साइड लगा दिया है अपना प्राइमर। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस देख सको तो आपको अभी भी काफी इस टाइम पे काफी डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये बड़ी से रूखी सी स्किन लग रही होगी, और ये वाली देखो ऐसे पूरी प्लम्प सी मॉइस्चराइज सी। ठीक है, तो ये हमारे सबसे पहले हमारा जो हमें करना ही करना है, दैट मीन्स मेकअप से पहले हमें हमारी स्किन को जो है वो रेडी करना है। ठीक है, अब आती है बारी नेक्स्ट, जो भी हम इसके बाद हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे जाने वाले हैं। ठीक है, सम टाइम जैसे मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे रूटीन में जाना हो, मैं ज़्यादातर ये डार्क सर्कल जो है वो अपने हाइड नहीं करती हूँ। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है और अगर हम इस पे हमारी फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है ये हो जाता है ग्रे एक टाइम पे आके। थोड़ी देर के लिए चला तो फिर भी चल जाता है, ये अगर यहाँ पे भी थोड़ा वो है कभी कभी डार्क डार्क होता है यहाँ, तो हमारा पड़ जाता है ग्रे। तो उसके लिए मतलब आपको पता होगा कि मतलब किसी एक कलर को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके ऊपर हम कुछ अलग ऐसा कुछ करेंगे जो उसका तो जो ब्लैक पार्ट है ना उसको हमेशा ऑरेंज जो है वो वो कर देता है, बराबर काट देता है एक तरह से। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो वेन है पर्पल कलर है, किसी के लिए हम पर्पल करेक्टर यूज करते हैं, किसी के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करते हैं। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने ये सब कुछ बताया था। ठीक, तो ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने एक साइड जो है वो अपनी प्रॉपर ऑरेंज करेक्टर लगा के अपना जो सर्कल्स हैं उनको मैं करूँगी हाइड, और एक साइड जो है मैं डायरेक्ट ही अपनी वो लगा लूँगी जो भी है फाउंडेशन में। और मिरर में देख के लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अब क्योंकि अब हम इस साइड तो हमने प्रेप भी नहीं की तो डायरेक्ट ही फाउंडेशन को जाने देते हैं। इस साइड हमने प्रॉपर अपना बेस रेडी किया है जो भी है, तो अब मैं करूँगी इसको, इसके ऊपर अगर मेरे पास हैवी बेस वाली हैवी फाउंडेशन है तो मैं डायरेक्ट भी लगा सकती हूँ, पर अगर मेरे पास लाइट वेट फाउंडेशन है तो उससे पहले मुझे कंसीलर से इसको थोड़ा सा ऑरेंज को जो ऑरेंज पार्ट है उसको मैं थोड़ा कम करूँगी। तो उससे ये क्योंकि ऐसे अगर हम मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी तो होगा ये कि वो मेरा ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा। तो कहने का मतलब सेकंड हमारा पार्ट ये हो कहता है कि हमें हमेशा जो है अपनी डार्क सर्कल या डार्क एरिया को हाइड करने के लिए करेक्शन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो वो एक टाइम के बाद आके आपका जो है ग्रे पड़ जाएगा। मैंने फिंगर से ब्लेंड कर लिया है। ठीक है,
अब मैं इस साइड इसलिए अभी तक कुछ नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ रेडी नहीं किया, हमें डायरेक्ट फाउंडेशन लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि भाई फाउंडेशन लगा दिया फटाफट। अब आ जाती है फाउंडेशन की बारी। ठीक है, ये मैंने ले ली है फाउंडेशन। अब मैं लगाऊंगी, पहले तो इधर ही लगा लेते हैं जहाँ शुरू किया हुआ है अपने। इधर मैंने ऑरेंज नहीं वो नहीं किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट नहीं था। ठीक है, इतनी मैं इधर लगाऊंगी जितनी, आप देख लो, नोट डाउन कर, नोट डाउन क्या मतलब आइडिया ले लो कि मैंने कितनी लगाई है, और वह इतनी ही उससे लगाऊंगी। अब कर लेते हैं इसको ब्लेंड। हाई नेक पहनी है मैंने तो उससे तो ये हमारा हो गया एक तरह से एक सेट। अब मैं सेम ही क्वांटिटी में डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ इधर। अगर आपको लग रहा है कि मैं कम लगा रही हूँ तो मैं और ले लूंगी। और ले लेते हैं, एक सेकेंड, आँख में ना कुछ चला गया, जा रहा है फील। अच्छा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक विदाउट स्किन रेडी करने के कि इसको ब्लेंड करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसे खींचना पड़ता है, क्योंकि स्किन वो रखी होती है ऐसी खिंची खिंची सी। अब आप देख लो डिफरेंस। डिफरेंस ये कि ये अगर आपको मे बी आपको इसमें भी, पर ये बिल्कुल भी अच्छे से मेरे से वो नहीं हुई है। प्लस हमारे जो डार्क सर्कल हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ से काले काले पड़ने लग जाएंगे। ओके, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि एक तो ये जो हमारे डार्क सर्कल है, एक टाइम पे आके ये ग्रे पड़ जाएंगे थोड़ी देर में, जैसे ये फेस वो ऑक्सीडाइज होएगा। और अगर मैं आपको अपना लाइव एक्सपीरियंस बताऊं जो मैं देख पा रही हूँ, तो ये एरिया मुझे बहुत ऐसे बहुत खिंचा खिंचा सा, ड्राई ड्राई सा, क्योंकि हमने डायरेक्टली फाउंडेशन लगाती हुई है फेस पे। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस। जबकि इधर हमने अभी लाइटर कंसीलर आएगा, देन बेकिंग आएगा, तो एक तरह से एक जो है वो बेस आपका स्मूथ सा बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मेरे, अगर देख सको, दिखा पाऊँ मैं, तो अभी भी एक तो जो दाग, थोड़े बहुत जो ब्लैक स्पॉट है वो तो प्रॉपर विजिबल है, मतलब इतने छुपे नहीं है। तो चलो एनीवेज, फाउंडेशन का भी हैवी बेस थी तो काफ़ी मैक्सिमम होता है। और प्लस ये डार्क सर्कल कुछ भी नहीं छुपे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, अब मान लो हमने इसके बाद जो है मैंने पाउडर से कर दिया इसको सेट, क्योंकि फर्दर मेकअप के भी मुझे बताना है कि आगे क्या होता है। तो सबसे मेजर डोंट जो है मेकअप में वो यही है कि हमें कभी भी ऐसे डायरेक्ट ही अपने फाउंडेशन जो है अपने फेस पे नहीं लगानी है। हमें पहले अपनी स्किन को जो है वो रेडी करना है मेकअप के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को अंदर मतलब उसमें वो करने के लिए। ठीक है, एक बात। अब अब आती है जब से आई मेकअप की बारी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो इस पे से मैंने कोई भी, मतलब हमारी स्किन रेडी नहीं है और वैसी डार्क, और एक साइड में वाइट, क्योंकि सेम आई कलर का ना डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। एक साइड हम लगा लेंगे कंसीलर, और पहले लगाना चाहिए था। और एक साइड में डायरेक्ट आई शेडो लगा दूंगी।
कोई भी कलर है ना, वो हमेशा हमारा जो लाइटर बेस होगा उस पे ज़्यादा अच्छे से जो है वो होगा, पॉपअप होगा, रादर कि हम डायरेक्ट ऐसे मतलब अब देखो इधर मैंने पूरा वो लगाया है और इधर मैंने अभी कुछ नहीं लगाया। अब मैं इस पे लगाती हूँ कोई भी आई शेडो। लेट्स से मुझे लगाना है, ये एक पर्पल सा है मेरे पास। ये है एक पर्पल से ब्राइट से कलर, ऐसे लाइट डार्क पर्पल नहीं है, नॉर्मल पर्पल। ठीक है, अब सेम ही मैं लगाऊंगी दूसरी साइड। ओके, तो ये मैंने एक साइड लगा दिया, अब मैं यही सेम कलर लगा रही हूँ मेरा दूसरी साइड। पहले तो सबसे बड़ा रीजन कि इस साइड कुछ भी मॉइस्चराइजर है, कुछ तो इतनी स्किन वो है आईलिड की कि ब्लेंड करना ही बहुत मुश्किल हो रखा है। मतलब अच्छा, अब आप दोनों सेम कलर लगाया है मैंने ये वाला, ठीक है, और दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, सेम कलर अलग लगाया है ये, जबकि कलर बहुत डार्क नहीं है, ये इसका कलर और आ रहा है कुछ ऐसे दबा दबा सा, और इसका बहुत ऐसे ऐसे लाइट सा फ्रेश सा आ रहा है। तो मतलब देख लो सेम कलर बट डिफरेंस, कि हमने इसमें बेस रेडी किया था और इसमें मैंने बेस रेडी नहीं किया था। और इसका मैं अच्छे से एकदम स्मूथली ब्लेंड कर पा रही हूँ, और इसका मुझे थोड़ा सा ब्रश जो है वो ऐसे खसखस सा हो रहा है, फंस रहा है, क्योंकि नहीं हो पा रहा ब्लेंड। तो आई मेकअप पहले मैंने बेस का आपको बता दिया, ये है आई मेकअप। कि आई मेकअप से पहले भी हमें क्या करना है, अपने जो आईलिड है उसको भी एक तरह से रेडी करना है बेस के लिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आई मेकअप का होगा, बेस का हो गया, आई मेकअप का हो गया। ठीक है, ओके। देन हमारा जब हमारा बेस ही रेडी नहीं ना होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो बाकी मेकअप है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा जो है वो ड्रास्टिक होता चला जाएगा। ठीक है, और अब आती है बारी हमारी ब्राउज की। ठीक है, अब देखो ब्राउज में हमेशा, चाहे मेरी जैसे जितनी मर्जी बहुत डार्क ब्राउज है, बट मुझे कभी भी ब्लैक कलर फिल नहीं करना है, हमेशा ब्राउन ही फिल करना है। चाहे मेरी जैसे डार्क है, ब्लैक जेट ब्लैक है, मैं फिर भी मैं ब्लैक प्रेफर नहीं करती, क्योंकि जो ब्राउन है वो ही नेचुरल लगती है, ब्लैक जो है वो बहुत फेक लगती है। अभी आपको बताती हूँ, जैसे मैंने इसमें की अपनी डार्क ब्राउन, जिनकी बहुत लाइट होती है वो लाइट ब्राउन से भी काम चलाते हैं, मेरी खुद की इतनी डार्क है कि मुझे इसमें डार्क ब्राउन ही करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी साइड में करती हूँ ब्लैक। है ऊपर तक चला गया। तो ये वाली जो है ना से रावण जैसी लग रही है ना, और एक जब आप ब्राउन करोगे तो वो लगेगी हमारी नेचुरल। ठीक है, नोजी बड़ी आ रही है। ओके, तो ये होता है ये डिफरेंस कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें ब्लैक ना करते हुए ब्राउन का। तो ये हो गया हमारा इसका आईब्रोज का। ठीक है, आई मेकअप का हो गया, आईब्रोज का हो गया, बेस का हो गया। ठीक है, अब आती है बारी हमारी ब्लश की। हालांकि आजकल ब्लश में ऐसा कोई वो रहा नहीं, लोग चीक्स भी काफ़ी रेड रेड कर ही लेते हैं,
बट फिर भी कोशिश करो कि बहुत, अगर आपको तो वो डब्ल्यू वाला करना है देन तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और सम टाइम जब हमें कुछ करना हो तो हमें जो ब्लश है ना, एक तो पीछे से शुरू करना ताकि एकदम यहाँ पे हमारा जो है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना लग जाए, और पीछे पीछे रखना है, ठीक है ये। और अगर मैं दूसरी साइड करूँ, अब मान लो अगर मैं बीच से शुरू कर दिया मैंने, तो एक तो ज़्यादा यहाँ पे चला जाएगा, और वैसे तो मैं सच बता रही हूँ इस साइड ड्रैग करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये इस साइड देख लो और इस साइड देख लो, आपको ऐसे करके इधर लगाना है आपका। आप अपना फेस का स्ट्रक्चर देख लो कि इस साइड फेस ऐसे थोड़ा सा लिफ्टेड सा लग रहा है, और इस साइड ऐसे ऐसे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, ठीक है। तो और अगर लगाना ही है तो एक एक अच्छी अमाउंट, एक अच्छे तरीके से हमें वो जो डब्ल्यू वाला होता है ना आजकल जो चला हुआ है नोजी से होते हुए, उसका भी एक तरीका है कि हमें ऐसे पूरे चीक्स भर भर के लगा दिए और कुछ ऐसे पूरा ही मुंह लाल लाल हो गया, उसका भी एक बड़ा स्मूथली हमें ऐसे लगाना पड़ता है। तो ये ब्रश का वो हो गया। हाइलाइटर का आपको पता है, हाइलाइटर हमें वो पॉइंट पे लगाना जो हमारी चीज़ें जो है वो ऐसे जिस पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो वो जो है एरिया हमारा सामने से दिखे, शाइन करता हुआ दिखे एकदम। तो जैसे कि यहाँ पे ये एरिया, जैसे लाइट, अब जैसे मान लो सामने से फेस पे लाइट पड़ रही है तो ये एरिया जो है वो हमारा शाइन करेगा, इधर करके भी। और जो हमारा ये नाक वाला एरिया है, तो ये हमारे होते हैं हाइलाइटर के पॉइंट। तो आप इधर का मेकअप देख लो और इधर भी हाइलाइटर लगा देती हूँ, और इधर का, और सामने से। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मेरे को लगता है कि मैंने जो मुझे मैंने अपने कर करके मुझे लगता है कि अच्छा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और लिप लाइनर का तो सिंपल, लिपस्टिक का सिंपल सा फंडा है, जैसे आप मेकअप स्टार्ट करते हो उससे पहले ही अपने जो लिप्स है ना उसको वैसलीन या कोई भी लिप बाम से पहले ही मॉइस्चराइज करो, ताकि एट द एंड जब आप लिपस्टिक लगाओ तो आपकी लिप्स जो है वो रेडी हो मेकअप के लिए। क्योंकि जब आप ड्राई उस पर लगाते हो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी लिप्स के जो ऐसे निकल आते हैं ना वो बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है। अगर आपको अपने लिप्स को थोड़ा बड़ा दिखाना है, थोड़ा सा, इतना भी ओवर लाइनिंग तो थोड़ा सा अगर बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले लिपस्टिक लगाओगे देन आप उसको लाइन कर दो, थोड़ा सा नेचुरली लगता हुआ आपका बड़ा लिप्स लग जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे एक साइड में लिपस्टिक कौन सी लगाऊं, अच्छा, ये लगाओ। एक साइड में सिंपल पहले लाइन कर लेती हूँ लिप्स को, और फिर मैं उसको फिल कर देती हूँ। मैंने अपनी ही नेचुरल शेप को लाइन किया है, और फिर मैं इसमें लगा देती हूँ लिपस्टिक। अंदर फिल करते हुए, ठीक है। दूसरी साइड में पहले लगाऊंगी लिपस्टिक, और थोड़ा सा इसको मैं क्योंकि वो है मैट, और इसके बाद मैं इसको लाइन करूंगी।
तो अब आप देखोगे तो इधर का लिप्स जो है वो थोड़ा सा आपको प्लम्पी लगेगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा आउटलाइन नहीं की है, जितना मेरा लिप्स है मैंने उसी को किया है, तो वो ऑटोमेटिकली लिप्स से थोड़ा, और इधर जो है वो पहले से थोड़ा सा आपका लिप्स जो है वो स्किन पतला लगेगा। तो बस यही डिफरेंस है। ज़्यादा वो जो वो करते हैं मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, जो बाहर से, क्योंकि वो दिख ही जाता है, आपकी जो नेचुरल लाइन है ना वो दिख ही जाती है, मतलब तो इतना तो करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, हल्का सा, जितना अगर आप देख सको मेरे लिप्स में अभी दिख रहा है। इधर का लिप्स आपको पतला लग रहा है, इधर का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ये है हमारा लिपस्टिक लगाने के दो मेथड। ठीक है, लिप लाइनर लगाने से क्या होता है कि आपके लिप्स की शेप जो है वो अच्छे से विजिबल हो जाती है, और लिपस्टिक ऐसे मैस नहीं लगती। और लिप लाइनर में कोशिश करो कि जैसा कि आपका लिपस्टिक है उससे एक शेड डार्क लगाए, ऑलमोस्ट सेम लगाओ। ऐसा नहीं रेड लगा ली पिंक लिपस्टिक, तो कोई ऐसा मिक्स एंड मैच लिपस्टिक में नहीं होना चाहिए। सो ये हो गया हमारा लिपस्टिक का। ठीक है, आई शेडो का मैं बता चुकी हूँ। ऊपर आईज मेकअप तो चलो अपना अपना स्टाइल होता है, लाइनर के भी अलग अलग स्टाइल हैं, कैसा लगाना है वो सब, काजल लगाना है नहीं लगाना, स्मोकी आईज, वाइट काजल, वो सब तो चलो मेकअप का पार्ट है। उसमें तो हम बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। मेकअप में जो जो बेसिक है ये यही है कि क्या क्या जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए आप उसको ऐड ऑन नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब कि आप खुद से कुछ ना डालो कि अच्छा ऐसे कर लो, वो कहीं ना कहीं ड्रास्टिक ही लगता है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेंगी, मॉइस्चराइजर स्किन को करना ही पड़ेगा। हालांकि बेस हम फिर भी चलो सम टाइम हम नहीं इतनी कंसीलिंग वगैरह करें या जो भी है, बट जो मॉइस्चराइजेशन करना, स्किन रेडी करना बिफोर में मेकअप, वो सारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमें करनी ही पड़ेगी। अब जैसे कंटोरिंग हम करते हैं, ठीक है, मान लो हमारा फेस जो है वो ऑलरेडी चबी है, ठीक है, और अब जैसे मेरा, मुझे पता नहीं चबी कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको, कॉन्टोर स्टिक कहेंगे, और मान लो किसी का फेस ऑलरेडी चबी है, ठीक है, तो हम उसको वो जो ऐसा वाला काउंटर होता है ना, ऐसा वाला, ये काउंटर टेक्निक है, ये हमारे ये वाले एरिया को मोटा दिखाती है। तो जिसकी चिक्स ऑलरेडी, आप ये ऐसे कर दोगे तो वो तो और ऐसे गुला गुला मोटा सा लगेगा, ठीक है। और और जिसका उस फेस ऑलरेडी, लड़कियां कहीं काफ़ी स्किनी होती है और हम उसको ये वाला काउंटर कर दें और उसका फेस पतला सा दिखाएं, तो उसका और पतला लगेगा। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फेस हम दिखाना क्या। हो सकता है कोई अगर चबी है और कुछ और चबी दिखना चाहता है तो गो फॉर इट, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हमें लग रहा है कि यार हमें, हमारा कॉन्टोर हम यूज़ क्यों करते हैं अपने फेस को कट कट करने के लिए, मतलब हमें कटिंग करनी होती है शेडो क्रिएट करके, तो अगर हम कट कर कम करने की जगह हम और ऐसे उसको वो कर दे रहे हैं, एनहांस कर दे रहे हैं अपने उसको, तो वो फिर गलत है, वो गलत है, तो वो गलत ही है। तो वो हमें देखना है कि हम सामने वाले की डिमांड क्या है, क्या आपको अपनी चीक्स को, ये इसको आपको वो दिखाना है और प्लम्पी दिखाना है, या आपको अपने लिफ्टेड दिखाना है, या क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है। वो चाह रहा है कि भाई मेरा फेस बहुत मोटा मोटा है, मुझे मेरे फेस को पतला दिखाना है, ठीक है, और हम उसको वो कर दे। और वो कोई चाह रहा है कि अब मैं तो बहुत स्किनी हूँ, मुझे थोड़ी सी अपनी चिक्स जो है वो प्लम्पी चाहिए, और हम उसको और काट दें ये वाला, ऐसा ऐसा वाला कॉन्टोर करके, तो वो भी गलत है। तो हमें बेसिकली ये चीज़ें ध्यान रखनी है मेकअप में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप देखो, अब मैंने ये कॉन्टोर कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल विदाउट उसके है, मतलब बिफोर, उससे पहले करना चाहिए था। अब ये फेस आपको मेरा कैसे लग रहा है, ऐसे चीक्स भारी भारी लग रही है, ठीक है, और ये हमारी जो है वो यहाँ का चीक्स जो है वो कट ऑफ है, और यहाँ का फेस और यहाँ का फेस, ये मोटा लग रहा है, ये पतला लग रहा है। बस कॉन्टोर का यही एक टेक्निक होती है कि वो शेडो क्रिएट कर देता है। अब मान लो किसी का फोरहेड मेरी तरह ऑलरेडी छोटा है और हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, बट बहुत बहुत बहुत, तो वो तो यानी कि शेडो क्रिएट किया, मतलब हमने यहाँ का उसका वो शेडो क्रिएट करके हम उसको कम दिखाना चाह रहे हैं। तो जिसका ऑलरेडी कम है उसको और कम दिखाओगे तो फिर क्या होएगा, तो वो बहुत कम लगेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती है अगर हमें सेल्फ मेकअप सीखना है तो। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि यार पार्लर से कराया तो बहुत अच्छा था, हमसे हुआ तो हमने तो क्या ही कर दिया।
पार्लर में हम देख रहे हैं कि वो अच्छा इसने ये किया, अच्छा इसने ये स्टेप फॉलो किया, ज़रूरी नहीं है वो सारे स्टेप हमारे में भी फॉलो। हमें अपना फेस स्ट्रक्चर देखना है कि हमारा फेस कैसा है और हमारे फेस पे कौन कौन से स्टेप, हर कोई स्टेप ज़रूरी नहीं है अच्छा उसने ऐसे कॉन्टोर किया था मुझे भी ऐसे ही करना है, नहीं। हमें हमारा फेस देखना है कि हमारा फेस तो भाई हमें चबी नहीं चाहिए, तो हम ऐसे करके हम मोटा क्यों दिखाएंगे। अच्छा उसने यहाँ पे ऐसे ऐसे किया था तो हमें भी करना है, नहीं। अगर हमारा फोरहेड छोटा है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो मेरा नाक तीखा है तो मैं उसको और शार्पन क्यों करूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ऐसे ही ओके है। बट सिर्फ ये सोच के कि हाँ किया था तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। हमें हमारा फेस स्ट्रक्चर देख के हमें हर चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है। अपना फाउंडेशन शेड, अपना प्रॉपर हमें ब्लश कैसा चाहिए, कौन सा कौन सा कलर का ब्लश जो है वो हमारा ज़्यादा जाएगा हमारे किस स्किन टोन पे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं मेकअप करने के दौरान। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बीइंग स्टाइल विद रीत। और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर दे। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें बीइंग स्टाइल विद रीत। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।